कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी इनको, भारत खत्म हो जाता वहां। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है? कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर के और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है? इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए। तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे? इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप उसको फेस कैसे करना चाहते? और जैसे हमने सबने देखा, अब ये कोई कारण नहीं बनता कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन करे, लेकिन ये कांग्रेस का डरा हुआ अंदर का जो चोर है, जिसने पिछली बार की पटकनी, उसके पहले की पटकनी लगातार खाते हुए ये मजबूरी के चक्कर में, और हमने देखा कि मां तो गठबंधन में दे दी और बाकी जगह 29 में से पहली बार 27। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का। और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे ही निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पे लड़ने का दम नहीं है, वो दमदारी किसको कहते हैं? ये सब तो बदलना पड़ेगा आजकल दमदारी का। दमदारी दारी मतलब दम तो होना चाहिए आप में।